उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। प्रतिष्ठित YouTube चैनल उजाला लाइव और तेजी से आगे बढ़ते उजाला शिखर के हिंदी और अंग्रेजी एडिशन के अखबार ने मिलकर आयोजित की G20 शिखर सम्मेलन पर परिचर्चा। संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित आर कन्या पीजी कॉलेज में आयोजित इस भव्य परिचर्चा में लोगों ने एक से बढ़कर एक विचार प्रस्तुत किए और G20 शिखर सम्मेलन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दिल्ली में 2 दिनों तक हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद इस शिखर सम्मेलन से हुए फायदों को लेकर यह परिचर्चा आयोजित की। इस परिचर्चा का प्रसारण YouTube और Facebook पर लाइव किया गया, जिसे हजारों लोगों ने देखा और सराहा। इस अवसर पर शिखर सम्मेलन के हर पहलू पर अपने वक्तव्य को दिया गया। सभी विद्वज्जनों ने शिखर सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि को बताया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर समाज सेवियों, शिक्षकों, राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही सम्मेलन के अनुभवों को भी साझा किया। आर कन्या ग्रुप के चेयरपर्सन पंकज जायसवाल ने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करने वालों में राजनीतिक विचारक संतोष जैन, लीगल हेड उजाला लाइव संतोष कुमार त्रिपाठी, श्रम मंत्रालय के सदस्य नाजिम अंसारी, रंजना गुलाटी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम संत महिला एवं विकास समिति, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला सलाहकार उजाला लाइव, सलोनी अग्रवाल आर कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज, डॉक्टर रंजना त्रिपाठी चीफ डॉक्टर आर कन्या पीजी कॉलेज, डॉक्टर सव्यसाची आर कन्या पीजी कॉलेज, डॉक्टर मुदिता तिवारी आर कन्या पीजी कॉलेज, लेफ्टिनेंट दीप शिखा आर कन्या पीजी कॉलेज, प्रोफेसर अर्चना पाठक प्राचार्य आर कन्या पीजी कॉलेज, डॉक्टर इबा सिरोठिया वाइस प्रिंसिपल आर कन्या पीजी कॉलेज, डॉक्टर ममता गुप्ता एडवाइजर आर कन्या ग्रुप, डॉक्टर श्रुति अनंत आर कन्या पीजी कॉलेज शामिल रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रईस चंद शुक्ला, पूनम संत महिला एवं विकास समिति के सचिव अभिषेक संत उपस्थित रहे। उजाला लाइव के चीफ एडिटर आलोक मालवीय, एडिटर पीयूष पांडे, स्पेशल रिपोर्टर कुलदीप शुक्ला, टेक्निकल हेड राघव मलिक, कैमरामैन रवि कुमार, फोटोग्राफर राजेश मिश्रा ने इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को आयोजित कराया और सभी उपस्थित लोगों को एक एक करके मंच प्रदान किया, जिसकी सभी ने तारीफ की। यह परिचर्चा का क्रम आगे भी जारी रहेगा। कि इस सम्मेलन को देश की जनता ने G20 शिखर सम्मेलन अपने जिस सूत्र वाक्य को भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। ये वो भारत है जिसने शायद पीछे मुड़ना नहीं देखा। आइए G20 की सफलता को हम सब भी एक दूसरे से साझा करें। एक एक करके आपसे श्री आलोक मालवीय जी बात करेंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को कितनी अच्छी तरह से आप निर्वहन कर रहे हैं, एक जोरदार तालियों के बीच श्री आलोक मालवीय जी, चीफ एडिटर उजाला लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। जिस तरह से आप संचालन कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है और जितने जोश भर रहे हैं सारे जितने लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये शिखर सम्मेलन हुआ है, संपन्न हुआ है, उसको लेकर जोश लोगों में और भर गया है। तो कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे इस जोश के बारे में? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? वो तो आपको दिख ही रहा है। और भी ज्यादा जानना तो सड़क पे आइए, किसी चौराहे पे खड़े होइए तो आपको समझ में आएगा। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह सकते थे, कह गए थे। और हम लोग ये मानते हैं कि हमारी भारत भूमि जो है उसकी मिट्टी में, उसके कंकड़ में, उसके पत्थर में, उसकी हवाओं में, उसके हर चीज में कहीं ना कहीं हम सबका अंश है। तो अगर हमारा देश सफल हुआ इस समिट को कराने में, हमारा देश प्रसन्न है इसको करके, तो निश्चित रूप से
हम लोगों की भी प्रसन्नता का और छोर नहीं है। हमारे साथ संसु त्रिपाठी जी आए हुए हैं, जो कि अधिवक्ता उच्च न्यायालय के हैं, यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आप भी आए, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही पीयूष पांडे जी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि हमारे सब एडिटर हैं ग्रुप के। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। प्रमोद शुक्ला जी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज के, तो इनसे नेचुरल पैथी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं समझ रहा था सबसे पहले प्रमोद जी को ही डैश पर इन्वाइट करूं और उनसे कुछ चर्चा करूं। प्रमोद जी आप आए डैश पर और कुछ परिचर्चा करें और बताएं किस तरह से आप इस समिट को देखे हैं, किस तरह से इसके बारे में विचार किए हैं, किस तरह से आपकी जो नेचुरोपैथी है वो इससे जुड़ी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जुड़ी है, और किस तरह से मिलेट फूड के लिए भी इस सम्मेलन को जाना जाएगा, इस समिट को जाना जाएगा। इस सारी चीजों को लेकर आप यहाँ पर आए और यहाँ से अपनी बात को रखें, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आलोक जी कि मौका हमको मिला है। अगर हमको मौका मिला है तो उसको ऐसे प्रयोग करेंगे, उसका एक सही परिदृश्य लेकर जाएंगे। तो यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फायदा जो लेना चाहिए वो लिया। पिछली बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तो मिलेट फूड पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी। इसको लेकर विभिन्न तरह के डिशेस बनाए गए, 200 से ज्यादा डिशेस यहाँ पर मिलेट फूड के द्वारा तैयार किए गए, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। और बाहर से आगंतुक श्रीमती रंजना गुलाटी जी, खाली उन्होंने किसी एक एरिया से नहीं जोड़ा, उन्होंने जीवाश्म ईंधन की भी बात इसलिए की कि हम जीवाश्म ईंधन की ओर भी चले, जिससे हम अपने देश को और विश्व को भी उससे प्रदूषण से बचा सके। और साथ में उन्होंने ये भी इसकी भी बात की कि यह जो हो रही है जलवायु पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं उसकी प्रदूषण की बात करते हैं, इस समय ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। या ग्लोबल वार्मिंग तभी समाप्त हो सकती है जब सब देश अपना अपना उत्तरदायित्व समझे और इस प्रदूषण की जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या इस तरह के जितने भी प्रदूषण है उसको हम किसी न किसी तरीके से बचाने का प्रयत्न करें। तो अगर सफल रूप से देखा जाए तो यह जो G20 समिट थी, G20 जो है 2099 में आया, जब इसकी पहल अमेरिका ने की थी और वहाँ पे ये शिखर सम्मेलन पहली बार हुआ था, जहाँ पे बहुत से मुद्दों को रखा गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पर इतना संकट पड़ा है वो कैसे मतलब उसको सुलझाया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन उसके बाद 2023 में ये दिल्ली में 9-10 सितंबर को जब हुआ तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन था। जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उसमें यह मेरा है वह दूसरे का है, यह भाव था ही नहीं। और हमें यह समझना है कि भारत में जो भी आए, भारत ने दिल खोल के उनको स्वागत किया और अपना बना लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करती हूँ कि उन्होंने G20 के माध्यम से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का कदम उठाया है। और आज भारत की छवि ग्रैंड इंडिया की छवि है कि विश्व के किसी भी मुद्दे पर भारत स्वयं का निर्णय लेने के लिए सक्षम है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के 19 देशों को एक मंच पे लाने का काम किया और जो विश्व में भारत का डंका बज रहा था उसको दिखाने का भी काम किया। कहते हैं ना, मोदी है तो सब संभव है, तो मोदी जी के कारण ही यह संभव हो सका। और हमारे सनातन धर्म की मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को लेते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जब पृथ्वी एक है तो परिवार भी एक है और भविष्य भी हमारा सबका एक साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर हम सफल होंगे तब हम किसी को सफल बना सकेंगे। ये एक भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पुराना जो स्पाइस रूट हुआ करता था, मसालों का जहाँ से व्यापार चलता था, वह रूट बीच में एकदम बाधित हो गया।
तो भारत से मध्य एशिया और मध्य एशिया से यूरोप, तो ये जो चाइना का वन बेल्ट और वन रोड वाली जो संकल्पना थी, और ये लग रहा था कि चाइना इस कूटनीति में सफल हो जाएगा, भारत के प्रयासों से यह जो कूटनीति थी यह धाराशायी हो गई। तो भारत को विश्व के पटल पे एक पहचान दिलाई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा जी थी, इंदिरा जी ने भी एक सशक्त नेतृत्व विश्व के पटल पे भारत को दिया। उसके बाद अन्य प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री का कार्य क्षमता एकदम अद्भुत है। आज के पहले आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। उस दौर तक हमारे भारत का विकल्प, हमारा दृष्टि जो था या कॉम्पिटिटिव कह लीजिए या जो भी चुनौती थी, पाकिस्तान से थी। 2014 के बाद हमारा चुनौती पाकिस्तान नहीं रह गया, हमारी चुनौती चाइना भी नहीं रह गई। अब हम विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में देखे जाते हैं, और इसका कारण मात्र हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जिन विषयों पर G20 में चर्चा की गई, उन विषयों का रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन लोगों ने गंभीरता से भारत को पहचाना है, महसूस किया है, और ये उन्हें लगने लगा है कि पूरी दुनिया में भारत का भी कोई ऐसा अस्तित्व है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में कल कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह नटराज जी का चित्र हमारी संस्कृति को, हमारे संगीत को विश्व पटल पर प्रस्तुत करता है, स्थापित करता है। बहुत ही बुद्धिमानी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी कला को, हमारी संस्कृति को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाई। Entire world should be one family, इसके पीछे यही मकसद है। और बहुत कुछ बातें हुई जो सबों ने डिस्कस किया, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इंडिया हैज फाइनली इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल पावर आफ्टर दिस G20 समिट। इंडिया ने अपनी एक जगह बना लिया है, और ये सब देन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो सका है। थैंक यू। उजाला लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे महाविद्यालय में आयोजित कराया। सभी सम्मानित और विशिष्ट जनों का संबोधन मैंने सुना। जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य की, क्योंकि जब मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे तरीके से कार्य भी कर सकेगा और अपने राष्ट्र को, अपने समाज को भी वो आगे ले जाएगा। और ये एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छा समय था कि G20 के पहले ही, कुछ पहले ही अभी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक चंद्रमा पर भी पहुंचे और वहां के बारे में भी बहुत सी जानकारी थी। जितने लोग यहाँ पर आए सभी का उजाला लाइव परिवार शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि लगातार हम जो नए नए मुद्दे हैं, पूरी चीजें हैं, उनको उठाते रहेंगे और आपके साथ मिलकर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जी दीदी बताएं। बस इसी के साथ ये चर्चा विश्राम ले, और इसी के साथ चूंकि अमिताभ बच्चन भेजते हैं चंदे में, संभव है तुमको कुछ बल दे और कालिका करे प्रेरणा, निकल पड़ो तुम सहसा कहकर अपनी रोटी अपना राज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। ये कार्यक्रम यहीं पर विश्राम लेता है। एक बहुत जोरदार तालियां हम सब के लिए। हम सब फिर दोबारा मिलेंगे, और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।